खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ आने से सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल आजमगढ़ के मुबारकपुर में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कल दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए पसमानदा मुस्लिम के नेता मौलाना रेहान अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार जो उनके खिलाफ चुनाव में है वह इब्लीस, फिरौन, अबू जहल की नाजायज औलाद है। मौलाना रेहान ने ओवैसी से पूछते हुए कहा कि अपने बारे में बताएं कि वह किसकी औलाद हैं, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस की दरी बिछाई है। मौलाना रेहान ने यह भी कहा कि मुबारकपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं बल्कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने अपने अंदाज में समझाते हुए बताया कि 4 लाख मतदाताओं में 1,20,000 मुस्लिम हैं और 2,80,000 हिंदू हैं। समाजी तौर पर 90,000 अंसारी बुनकर हैं, इसीलिए सीट बुनकर बाहुल्य है। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने बुनकरों को नज़रअंदाज करके फॉरवर्ड को टिकट दे दिया है, जिसका जवाब बुनकर वोट के माध्यम से देंगे। मौलाना रेहान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं तो 80% गैर मुस्लिम हैं। वह अगर इकट्ठा हो जाएं तो मुसलमानों की हैसियत क्या रह जाएगी। इसीलिए मुस्लिम इत्तेहाद के बजाय समाजी इत्तेहाद की बात की जाए। मौलाना ने कहा कि अगर योगी सरकार वापस प्रदेश में आ गई तो उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बुनकर लाखों रुपए के बिजली के बकायेदार हो जाएंगे और हर बुनकर को प्रति पावरलूम 2,000 रुपये महीने देने होंगे। यह सिस्टम साल 2019 से लागू होगा। यह आदेश कुछ महीने पहले जारी भी हो चुका था, लेकिन चुनाव के मद्देनजर होल्ड रखा गया है। मौलाना ने नारा देते हुए कहा कि पिछड़ा एक समान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मौलाना ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। देखिए, मेरा नाम मौलाना रेहान अंसारी है, मोहम्मदाबाद गोहना से हूँ और हम लोगों का एक संगठन है अति पिछड़ा दलित मोर्चा, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हासिम भाई उसके पसमानदा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों की लड़ाई सामाजिक न्याय की है, इसलिए कि हमारे देश का संविधान सामाजिक न्याय पे आधारित है, धार्मिक न्याय पे नहीं है। वैसी साहब भी कह रहे हैं। हाँ, वैसी साहब कह रहे हैं, तो वही हम कह रहे हैं। तो अगर वैसी साहब कह रहे हैं तो फिर मुस्लिम इत्तेहाद की बात क्यों कर रहे हैं? वो सामाजिक इत्तेहाद की बात करते, फिर ये तो धार्मिक इत्तेहाद की बात हो गई। जैसे बीजेपी हिंदू इत्तेहाद की बात करती है, वैसी सारा मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। दोनों की विचारधारा एक है। जैसे वैसी साहब ने कल कहा, जो आपने पूछा कि वैसी साहब बोले तो क्या है, वैसी साहब ने कल अपने स्पीच के लास्ट में कहा कि अब मेरे जाने के बाद फिरौन की, नमरूद की, इब्लीस की औलादें आएंगी हमको हराने के लिए, यानी गुड्डू जमाली साहब को, MIM को हराने के लिए। तो यानी जो उनके विरोध में है, उनके खिलाफ है, वो फिरौन की औलाद है, इब्लीस की औलाद है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि वही ओवैसी साहब 2017 में डॉक्टर अयूब के खिलाफ, जो मुस्लिम क़यादत की बात वो भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ 17 में इलेक्शन लड़ाया और डॉक्टर अयूब को हरा करके मुस्लिम क़यादत को हराने की का काम किया। तो बताएं, ओवैसी साहब किसकी औलाद हैं, फिरौन की या इब्लीस की? वो खुद तय कर लें।